दोस्तों, चाहे बाहर 40 डिग्री की तपती गर्मी हो या तेज बारिश की वजह से पानी भर गया हो, चाहे आंधी चल रही हो या पोल्यूशन ज्यादा हो, चाहे दिन हो या रात हो, आज इस कन्वीनियंस के जमाने में हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक स्मार्टफोन ऐप के जरिए हम हमेशा अपने घर के कंफर्ट से जो चाहे वह ऑर्डर कर मंगा सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने उन अनजान लोगों के बारे में सोचा है जो यह काम करते हैं? ऐसे लोगों को गीग वर्कर्स के नाम से भी बुलाया जाता है। आज के वीडियो में आइए दोस्तों, गीग वर्कर्स प्रोफेशन को थोड़ा गहराई से समझते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के एक सर्वे के अनुसार ऑन एवरेज एक गीग वर्कर हमारे देश में 69.3 आवर्स काम करता है। ऐसा हो गया कि मान लो हफ्ते में आप 7 दिन काम कर रहे हो, ऑलमोस्ट 10 घंटों के लिए, और कोई संडे की छुट्टी भी ना मिलती हो। और कंपैरिजन इसी सर्वे में बाकी वर्कर्स के एवरेज है 56 आवर्स पर वीक। हमारे सीनियर हमें कोरियर तो दे देते हैं, उनकी हेडेक सारी हम पे आ जाती है। कम से कम 8 घंटे से लेकर 12 घंटे के बीच में हमें बाइक चलानी पड़ती है। एक एवरेज गीग वर्कर जितने घंटे काम करता है, जितना क्वालिफाइड है और जितने कम पैसे कमाता है, इतनी बुरी हालत शायद ही किसी वर्कर की है। ज्यादातर लोग हमारे देश में गीग इकोनॉमी को सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा इनकम के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी मेन जॉब के तौर पर देख रहे हैं। इनफैक्ट इप्सोस रिसर्च के 2024 के सर्वे के अनुसार देश में 88% गीग वर्कर्स के लिए गीग वर्क उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है। और दूसरी तरफ इस नंबर को देखिए, फ्लोरिस वेंचर्स की सितंबर 2020 की सर्च लॉकडाउन के 6 महीने बाद 90 गीग वर्कर्स ने कहा कि कैसे उनकी तनख्वाह नीचे चली गई है। 47% गीग वर्कर्स उस समय अपना खर्चा भी नहीं चला पा रहे थे। कोविड के समय इन लोगों को हम अक्सर कोविड वॉरियर्स, फ्रंटलाइन वॉरियर्स या लाइफ लाइन्स करके पुकारते थे, लेकिन ज्यादातर लोग इस प्रोफेशन में मजबूरी की वजह से आए। द लॉजिकल इंडियन ने एक करण सिंह नाम के गीग वर्कर की कहानी कवर करी थी। करण दिल्ली में पश्चिम बंगाल के इलाके में रहते थे और कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। जब कोविड की वजह से कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक लगा दी गई तो इनके लिए कोई खाना पानी राशन का जरिया नहीं बचा। इनकी 2 बेटियां थी और एक बीवी थी, और घर चलाने के लिए जो बर्डन था वो बढ़ता जा रहा था। फिर इनके एक दोस्त ने इन्हें गीग वर्क के बारे में बताया और इन्होंने फैसला किया कि अपनी आखिरी बची हुई सेविंग्स का इस्तेमाल करेंगे एक सेकेंड हैंड स्कूटर रिलीज पर लेने में, और ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के डिलीवरी पार्टनर बन गए। फ्रंट लाइन वर्कर होने का मतलब था कि ये एसेंशियल गुड्स को डिलीवर करते रह सकते थे कोविड लॉकडाउन के दौरान, लेकिन देखते ही देखते ये उनका मेन पेशा बन गया और आज यह एक बाइक टैक्सी सर्विस प्लेटफॉर्म में काम करते हैं। ऐसी कहानियों की भरमार है हमारे देश में दोस्तों, जहाँ पर गीग इकोनॉमी ने लोगों के रोजगार को बचा लिया। आज के दिन ये कंपनीज अपने गीग वर्कर्स को अलग अलग नामों से बुलाती है। कोई बाइक टैक्सी वाली कंपनी है, कैप्टन शब्द का इस्तेमाल करती है, कोई उन्हें एक्सपर्ट बुलाता है, लेकिन ज्यादातर कंपनीज इन्हें पार्टनर का नाम देती है। अब आमतौर पर किसी बिजनेस में अगर पार्टनर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि कोई इंसान आपके साथ भागीदारी करेगा, आपके साथ काम करेगा, जो भी प्रॉफिट और लॉसेस होंगे उन्हें शेयर किया जाएगा। लेकिन क्या गीग वर्कर्स के लिए ऐसा भी कुछ होता है? गीग वर्कर्स को काम न करने के लिए जो स्कूटर या बाइक खरीदनी होती है वो खुद के पैसों से खरीदनी होती है। पेट्रोल का जो खर्चा आएगा अपनी जेब से भरना होता है। यहाँ उबेर ओला ड्राइवर्स का एक बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है। मान लो किसी टैक्सी ड्राइवर ने आपको एक जगह पर ड्रॉप किया है और उस लोकेशन पर उसे कोई राइड नहीं मिल पाती। राइड ढूंढने के लिए उसे 15-20 किलोमीटर दूर ट्रेवल करना पड़ता है। किसी हॉटस्पॉट में उस 15-20 किलोमीटर चलने के लिए उसे जो पेट्रोल का खर्चा आया या कंपनी उसका 50% पे करती है? बिल्कुल भी नहीं पे करती। अगर मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा 100 रुपये का पेट्रोल चला, अगर ऑर्डर नहीं भरा तो उसका 50 रुपये कौन देगा? कंपनी देनी चाहिए ना। पार्टनर तो मतलब वही है। तो सवाल यह उठता है कि ये कैसी पार्टनरशिप हुई? असलियत में दोस्तों पार्टनर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई लीगल प्रॉब्लम्स ना हो इन कंपनीज के लिए। अगर वो कंपनीज इन्हें एम्प्लॉयज करके बुलाने लग गई तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन कंपनीज के ऊपर आ जाएगी। इनके हेल्थ इंश्योरेंस का ध्यान रखना होगा। अगर कोई वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट हो जाता है उसकी लायबिलिटी कंपनी के ऊपर आएगी। टैक्स और एक मिनिमम वेज देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। डिलीवरी बॉय का काम सिर्फ सामान पहुँचाना नहीं है, ये एक ऐसा काम है जिसमें टाइम मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस और कभी कभी तो रिस्क भी शामिल होता है। जब आप अपने फोन पर ऑर्डर करते हैं तो डिलीवरी बॉय को तुरंत आपके ऑर्डर को उठाकर आपके दरवाजे तक पहुंचाना होता है। बहुत से गीग वर्कर्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि किसी रैंडम रीजन की वजह से इनके अकाउंट या इनके आईडी को इन ऐप्स के द्वारा बैन कर दिया जाता है। इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। किसी ने कंपनी को कॉल करके बड़ी कंप्लेन कर दी आपके खिलाफ, या फिर आपकी रेटिंग्स कम हो गई ऐप पर, या फिर आपने छुट्टियां ज्यादा मार ली। सोच कर देखो दोस्तों, जब मैंने बताया था कि गीग इकोनॉमी के क्या क्या फायदे हैं
है। सबसे बड़ा फायदा एम्प्लॉयज के लिए यह था कि फ्लेक्सिबल मिलेगी, जब वो काम करना चाहे तब वो काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे रूल्स रखे जाएंगे कि अगर आपने इतनी जॉब से रिजेक्ट कर दी तो आपको तो ऐप से हटा दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, तो ये किस तरीके की फ्लेक्सिबल होगी। ये तो एक तरीके की स्लेवरी हो गई कि आपको इतना काम करना ही पड़ेगा, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको ऐप से हटा दिया जाएगा और आपकी नौकरी गई। इसी आर्टिकल के अनुसार इस अर्बन कंपनी के वर्कर्स क्लेम करते हैं कि कम से कम वर्कर्स की 4.7 रेटिंग होनी चाहिए और रिस्पॉन्स रेट 70% के ऊपर होना चाहिए और साथ ही साथ 5 जॉब से ज्यादा कैंसिल नहीं होनी चाहिए एक महीने में। जहां एम्प्लॉयर की डेफिनेशन से बच के ये सारे कंपनी फायदा उठा रही है, वहीं हर कंपनी अपने अलग अलग स्टाइल से इन वर्कर्स को एक्सप्लॉइट भी कर रही है। इसी फ्रंट के आर्टिकल में ये भी एग्जाम्पल लिखा है कि कैसे एक समय पर अर्बन कंपनी ने कस्टमर्स को डिस्काउंट देने के लिए वर्कर्स के पेमेंट के पैसों का इस्तेमाल किया था। जनवरी 2023 का यह केस देखिए, जहां 23 साल के मोहम्मद रिजवान को कस्टमर के कुत्ते के द्वारा अटैक किया गया। जब वो एक स्विगी ऑर्डर डिलीवरी कर रहे थे, कुत्ते से अपने आप को बचाने के लिए रिजवान तीसरे माले से नीचे गिर गए, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। कस्टमर ने 5 लाख की कंपनसेशन दी इसके लिए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके, लेकिन स्विगी की तरफ से एक पैसा भी नहीं दिया गया। कंपनी ने कहा कि रिजवान अपने बाइक का अकाउंट यूज कर रहा था डिलीवरीज करने के लिए, इसलिए इस एक्सीडेंट की उनकी कोई लॉयबिलिटी नहीं थी। चलो ये तो एक बहुत रेयर केस हो गया, लेकिन ऐसे बहुत एक्सीडेंट हमें देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पर लोग इन गिग वर्कर्स पर चिल्लाते हैं। अगर ये लेट डिलीवरी करे तो अब वर्कर्स को अगर कोई इशू होता है तो इनके पास इकलौता जरिया होता है कि वो चैट बॉक्स का इस्तेमाल करे हेल्प के लिए। Platform based gig workers have problems in their execution of work, and in fact even when customers have issues with execution of an order, your only recourse is chatting with a bot on the platform. You're prompted with questions, you have to choose between a set of answers that the bot is providing. If you are lucky to be able to cross a stage of conversation with the bot, there will be a call that will be made to you. You don't have a toll free number to which you can reach out and make a call. You have to wait for the call to come. बहुत रेयरली ही किसी ऐप में ऐसा होता है कि वो कॉल कर सके किसी इंसान को मदद के लिए। फरवरी 2023 में रैपिड के वर्कर्स ने गुवाहाटी में एक स्ट्राइक करी क्योंकि इनकी कमाई नीचे गिरती जा रही थी और कंपनी इसका कमीशन रेट ऊपर जाते जा रहा था। उसी महीने 25 ओला ओवर कैब ड्राइवर्स ने भी प्रोटेस्ट किया था हैदराबाद। बाद में कंपनी के हाई कमीशन रेट्स को लेकर 2 महीने बाद अप्रैल 2023 में ब्लैंकेट रेट कट्स की घटना हुई, पर स्ट्राइक्स के बावजूद रेट्स उतने के उतने ही रहे। अब बहुत से लोगों को इन कंपनी का रेटिंग सिस्टम भी समझ में नहीं आता। लोगों को लगता है कि अगर किसी उबेर ओला के ड्राइवर ने एक अच्छी सेटिस्फैक्ट्री सर्विस दी है, आपको तो उसे 3 या 4 स्टार दे देने चाहिए। 5 स्टार तो तभी मिलेंगे उसे जब उसने बहुत ही एक्सीलेंट लाजवाब सर्विस दी हो। दूसरी तरफ कुछ लोग छोटे छोटे इशूज पर स्टार्स कम कर देते हैं। ड्राइवर को जगह ढूंढने में प्रॉब्लम हो गई या ज्यादा देर कर दी आने में, या खुला छुट्टा नहीं था उसके पास। अगर आप भी यही करते हो तो जरा इन गिग वर्कर्स के पर्सपेक्टिव से सोच कर देखा करो। इन लोगों के लिए 4.5 स्टार से नीचे जाने का मतलब अक्सर होता है कि अपनी नौकरी खो देना, इनका घर चलना बंद हो जाएगा। इसलिए अगली बार जब भी आप रेटिंग दो, 5 स्टार्स आपके लिए डिफॉल्ट होना चाहिए। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो तो उन्हें जाने दो, अनलेस इन वर्कर्स की सही में कोई बड़ी गलती ना हो तो इसके अलावा इन्हें धन्यवाद जरूर किया करो इनके मेहनत और इनके काम के लिए, क्योंकि जिन कंडीशन में ये काम कर रहे हैं वो सही मायनों में तारीफ के लायक है। और यहाँ इन प्रॉब्लम्स को अगर हमें सुधारना है तो इसका सॉल्यूशन ठोस कानून में रखा है। बाकी और देशों की तरह इंडिया में भी जो ट्रेडिशनल लेबर लॉज है वो गिग वर्कर्स को कवर नहीं करते। और जैसा मैंने बताया, एक कंपनी बड़ी आसानी से लूप होल ढूंढ लेती है, खुद को एम्प्लॉयर नहीं बुलाएंगे और ना गिग वर्कर्स को एम्प्लॉयज बुलाएंगे। ये साल 2020 में ही था कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक सोशल सिक्योरिटी कोड पास किया जिसमें एक गिग वर्कर की डेफिनेशन लिखी गई। बड़ी लूज सी डेफिनेशन है। इस एक्ट के अनुसार एक गिग वर्कर को कई सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि लाइफ और डिसेबिलिटी कवर, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ और मैटरनिटी बेनिफिट्स और चाइल्ड एज प्रोटेक्शन। सुनने में बड़ा अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये लॉ सिर्फ पेपर पे ही है, अभी तक ऑपरेशनलाइज नहीं किया गया। इन गिग वर्कर्स की जिंदगी में मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लगातार काम करने की वजह से उनमें स्ट्रेस बढ़ जाता है। कई बार उन्हें मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के
के लिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताना पड़ता है या फिर किसी हेल्पलाइन से मदद लेनी पड़ती है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि गिग वर्कर्स की जिंदगी कितनी टफ होती है। वे हमारे लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं, उसके पीछे उनकी कितनी मेहनत और संघर्ष छिपा होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। आप लोग की सपोर्ट से ही हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे।